ध्यान से सुनिए क्वेश्चन ये वाला, एम्स 2007 का क्वेश्चन ये वाला। ए पार्टिकुलर मास m मूव्स विद द एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकुलर m मास का वो एक्स वाई प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। एक m मास का पार्टिकल है, वो कौन से प्लेन में जा रहा है बताइए, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। एक m मास का पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकुलर मास m इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी v along स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है ना। ए बी लाइन के लॉन्ग जा रहा है यहाँ पर, ये m मास का पार्टिकल है और v की स्पीड जा रही है। m मास का पार्टिकल और कितनी स्पीड जा रहा है यहाँ पर, ये v की स्पीड जा रहा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o इज la, अबाउट द ओरिजिन o इज la, and at when it is at a and lb when it is at b, then la और lb के अंदर रिलेशन बताना आपको। एक काम करो आप इस क्वेश्चन में, इसका आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, ये ओ पॉइंट है, इसका आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। पता है क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक रूल होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, कोई पार्टिकल किस पाथ में मूव करे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हॉरिजॉन्टल है, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे वो टेढ़ी है, और पॉइंट जो कोई भी हो, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो। एक रूल होता है ये। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले तो रूल लिखिए आप इस बात को। इफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए straight line path, then angular momentum about any point always remains constant। ठीक है ना, किसी पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप मुझे, क्यों होता है ऐसा? देखो आप देखिए, आप एक काम करो, यहाँ पे ये m मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v इस तरफ है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसको पता क्या, लीनियर मोमेंटम m इंटू v, एक तो इसको हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। हमने ऐसा अक्सर करते हैं यहाँ। आपको ध्यान हो तो प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन था, जैसे कि ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चन था ऐसे, और मैं कहता था इस पॉइंट की बात बताओ जब ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो हम करते क्या थे, इसको पीछे की तरफ ले जाते थे ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली देखते थे, और यहाँ पर ये मोमेंटम मान लेते थे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंटू पी करते थे। फिर हम ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम, ये लेंथ लीनियर मोमेंटम ऐसा करते थे। जब ये पार्टिकल हम कहते थे कि जब ये टकरा रहा है, तो टकरा रहा है, इसके तो दो मोमेंटम है, इसके एक इस तरफ एक इस तरफ, इस पॉइंट के अबाउट बताओ, ठीक है ना। तो खैर एनीवे इसका तो जीरो ही हो जाए, इसका ऐसे, ठीक है, तो सिंपल था इसमें। मतलब कहने का ये है कि पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैन बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो लीनियर मोमेंटम है, आप इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ ले आओ, आप ले आए यहाँ पे, बात समझ आ रही है आपको। इसको भी हम पीछे की तरफ, ये भी m मास का और यहाँ पर तो v की स्पीड से, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यही आएगा, ये भी ऐसा तो नहीं कहीं और आ जाएगा, ये भी यहीं आएगा और ये भी यहीं आएगा, और इन दोनों का एंगल क्या होगा यहाँ पे, थीटा। तो दोनों का यहाँ पे mv cos थीटा बनेगा यहाँ पे, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी, सेम होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। मतलब एक लाइन के लोगे तो मूव कर रहे हैं ना यार, सीधी सी बात है। हम इन दोनों को ऐसे लीनियर मोमेंटम्स को पीछे लाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ना, कहीं पर भी इसको इधर लाया जा सकता है, इसको भी इधर लाया जा सकता है। तो दोनों जो एक ही पॉइंट पे आ गए तो मतलब एक ही सिचुएशन बन गई, और एक ही सिचुएशन बन गया नहीं कि एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा। तो याद रखिए इस रूल को कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे, तो ऐसे केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, कौन सेम रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में आपको।